प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने जय नक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए भक्ति योग की व्याख्या जो हम देवऋषि नारद महाराज जी के अनुभव के आधार पर श्रवण कर रहेंगे। ये भगवान जी की कृपा से 38वां सूत्र जारी है, जो कह रहे थे भक्ति कैसे बढ़े, अर्थात दिव्य प्रेम कैसे बढ़ चले, अपना मन पूर्ण रूपेण भगवान में कैसे लगे। बड़ी हैरानगी का विषय है ये। आप गृहस्थी हैं, जिम्मेवारियां हैं, लेन देन का संबंध है, राग द्वेष भी एक बिल्ली की तरह घात लगाए बैठे हैं। इधर आपके अंदर ये भी जाग उठा है कल्याण की कामना। ये एक बहुत आश्चर्य का विषय है। भगवान ने इतना दूर सत्संग भवन बनाया, और आप जानते हैं मैं तो कहीं आता जाता भी नहीं हूं, एक ही स्थान पर महाराज जी के लिए बैठा हूं। प्रभु आपको प्रेरणा दे के ला रहे गए, वे आपके बहुत अच्छे भाग्य गए जो आप अपना कल्याण करना चाहते हैं। आपके मन में लगन है, इधर जिम्मेवारियां भी जोरदार है, लगन भी कुछ है, रहा भी नहीं जाता। अब कहते थोड़े समय में ये मेरी लगन कैसे बढ़े। नारद जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, भगवान की थोड़ी सी कृपा यदि हो जाए। एकाग्र रहना मेरे सज्जनों। आज आप बहुत कुछ हैरानगी में है और मांग कर रहे गए कि कल हमने प्रसंग लिया था। वैसे तो भगवान की कृपा हर एक जीव पर हो रही है, क्योंकि हमको गैर थोड़ी है। वो खुद गीता जी में पुकार के कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। उन्होंने हमें बनाया गए, वो ही पालन कर रहे गए, तो माँ बाप तो हमारे हो गए। और माँ बाप के मन में तो विशेष दया, कृपा, अनुकंपा है और सदा रहती है। बाकियों के मन में तो एक विशेष समय में कृपा आती है, माँ बाप के मन में तो सदा रहती है। यहां तक कहा गया अपने देश के अंदर, पुत्र कपुत्र हो सकती है, माता कुमाता कभी नहीं हो सकती। औलाद अशुभ हो जाए, मां बाप तो बहुत ही अच्छी रहती है। तो भगवान का तो कहना ही क्या। फिर ये बात यहां कैसे उपयुक्त रहेगी, उनकी कृपा का अनुभव कैसे करे। बात है सूर्य तो निकला, देखो महापुरुष ने कितना अच्छा समझा गए, नारद ने कितना अच्छा कहा। सूर्य तो निकला हुआ दोपहर है, लेकिन बादलों के कारण से सूर्य अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पा रहा। पूरा प्रभाव सूरज का नहीं हो रहा हो मेरी देवियों, बादलों के कारण से। अब जोर की हवा चले, बादल तितर बितर हो और सूर्य देवता अपना पूरा प्रभाव दिखाए। इसलिए भगवान की कृपा तो हर एक पर है, हर एक पर, लेकिन उसको अनुभव करना वो कैसे करें। तो हमें प्रभु ने गीता जी के माध्यम से बहुत अच्छा तरीका बताया।
अपनी वृत्ति को भगवान में जोड़ना। मन विचारों का पुतला है, ये भली प्रकार आपने जब से आप तशरीफ ला रही हैं अनुभव कर लिया। मन विचारों का नाम है, मन में विचार उठते रहते हैं। अब कितना ही अच्छा हो कि भगवान के विचार उठे। विचार उठाना तो मन का स्वभाव है। जैसे घर में एक लड़का कोई न कोई किताब पढ़ता रहता था। अब बाप ने एक दिन अचानक देखा कि किताब तो ये गंदी या नावल है, ये तो बैड लिटरेचर है, अनहेल्दी लिटरेचर है, अनसाउंड है। तो पिताजी देख रहे थे तो कई महीनों से पढ़ता रहता है। राय दी जब काका आया, काका मैं बार बार नहीं कहूंगा, अगर यही तुम गीता जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पुराण पढ़ो तो कितना अच्छा रहेगा। तुम्हारी बुद्धि पवित्र, तुम्हारा मन पवित्र, तुम्हारा दृष्टिकोण बहुत पवित्र हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे तुम दिन प्रतिदिन डाउन जाओगे, इरादे से, विचारों से, कर्मों से। अगर पढ़ने ही है तो क्यों ना ये साउंड्स और हेल्दी शास्त्र पढ़े जाए। ठीक है पिताजी, आज के बाद ऐसा ही होगा। सिर्फ पढ़ने का शौक तो उसको है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता लगा मैं कौन से किताबें पढ़ूं जिससे मेरा भविष्य अच्छा बने। जरा विचार करने मेरे देवी सजनों, इस तरह मन को विचार करने का स्वभाव तो जन्मों से बना हुआ है। नालायक और मूर्ख को ये नहीं पता कि मैंने कौन से विचार करनी है जिससे कि मेरा भविष्य अंधकारमय न बने, बल्कि उज्जवल, निर्मल, विमल बन जाए। यह आपने समझा देना। सत्संग का विषय भी यही होता है। ऐसे शुभ स्थानों का, धार्मिक स्थानों का मतलब ही यही होता है। मन की ओवर हालिंग कर देना, मन के विचारों को, दृष्टिकोण, दो बातों को, मन के दृष्टिकोण को बदल के रख देना। दृष्टिकोण बदला, विचार बदल गया, विचार बदल गए, कर्म बदल गया, कर्म बदल गया, आदत बदल गई। पूरा रूपे इंसान बदल जाता है मेरे सजनों, मेरे देवियों, जबकि इंसान का दृष्टिकोण, एंगल ऑफ विजन उसका चेंज हो जाए। अच्छा, तो दुनिया में कुछ 4 एंगल ऑफ विजन है या कुछ 10 है? 2 ही एंगल ऑफ विजन। कौन से? एक भगवत संबंधी और एक संसार संबंधी। और संसार में भी 3 मुख्य विषय हैं। मैं बहुत ज्यादा कमा लूं, मेरी शादी, मेरी पत्नी बड़ी अच्छी हो, मेरे पतिदेव अच्छा हो, मेरी बड़ी इज्जत हो, कंचन कामनी कीर्ति। ये कौए वाली का कंचन का कामनी का कीर्ति। शाबाश, ये का चल रही है। और इधर भगवत संबंधी दृष्टिकोण कि मैं अपना लोक परलोक बना जाऊं, ये भाव कभी कभी किसी जन्म में उठता। इसलिए धर्म स्थान हर एक के लिए नहीं। आजकल के जमाने में तो मूर्खता से धर्म स्थानों का दुरुपयोग कर लिया। क्या मैं लड़का हो जाए, हमने मनोतियां मान ली, मेरा मुकदमा ठीक हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ जाए तो हम धर्म स्थानों में जाती है। वरना धर्म स्थानों का मतलब ही केवल यही था, मैं अपना लोक बना लूं, मैं अपना परलोक बना लूं, और कोई अर्थ नहीं था। और धर्म स्थान में बैठते वही थे जो अनुभवी थे। आज तो गृहस्थी चलाने के लिए दुकानदारियां बनी पड़ी हैं। जिधर भी आप नजर मारोगे दुकानदारियां बन गई धर्मस्थान। धर्मस्थानों को तो मतलब यही था कि उन जीवों को जिनके मन में आग लगी हुई है कि खाना पीना ही जिंदगी नहीं है, बच्चे बना लेना ही जिंदगी नहीं है, जिंदगी का अर्थ कुछ और है, तो उनको समझाया जाता था। अब अनुभवी होगा तो वो समझाएगा ना। और आजकल तो आप देख रहे वक्त कट्टी वाले बैठी होती हैं और वो भी सवेरे शाम तनख्वाह लेते हैं आपसे, आके कुछ बोल जाएंगे और फिर हैरानगी के बाद क्या जैसे आप बुलाएंगे वैसे बोलेंगे। वाह, आज आप ये प्रसंग चलाना, आप ये कहना अल्लाह। हालांकि प्रसंग जनता नहीं बताती, प्रसंग तो वो अनुभवी बात बोलता है जिससे कि उसका परलोक बने। ऐसे स्थान होते भी हैं लोक परलोक बनाने के लिए। अब नारद जी क्या कह रही हैं? भक्ति के माध्यम से जीव कल्याण कर सकता है। भक्ति कैसी बढ़े? भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा कैसी हो? अब ये एक तरीका बताया जिसमें आपको बड़ी हैरानगी हुई। क्या? हर समय वृत्ति भगवान में लगी रहे। तो कोई हैरानगी की बात नहीं। पता नहीं क्यों मेरी माताओं बच्चियों को और मेरे कुछ भाइयों को बड़ी कल सुनकर क्या हैरानगी हुई। क्या हमने नया स्वभाव बनाना है?
विचार करना, थिंक ओवर, कंटेम्पलेट करना, पॉन्डर ओवर करना, क्या हमें नया बनाना है? ये तो स्वभाव मन का बना हुआ है। सिर्फ विचारों में परिवर्तन लाना है। ध्यान देना, विचार करने का स्वभाव तो है मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामनी देवियों। अब हमने करना क्या है? विचारों में जो है हाई थिंकिंग लानी। पहले विचार भगवत संसार संबंधी है, अब हमने भगवत संबंधी विचार करने हैं। क्यों? ये भी नहीं हर एक को कहा जा सकता, केवल उन्हीं जीवों को कहा सकता है जो कल्याण, आपकी तरह कल्याण चाहते हैं। और कल्याण भी वही चाहते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, जिनमें दिन प्रतिदिन सत्व गुण बढ़ता चला जा रहा। कॉलेज में कौन दाखिल होगा? मैं भी अपने बच्चे से कह रहा था, जो मैट्रिक पास हो चुका है और स्कूल जो है लिविंग सर्टिफिकेट ले चुका है, मैट्रिकुलेट है, जिसके पास मैट्रिकुलेट का प्रमाण पत्र है, और वही जाके आगे दिखा के कॉलेज में प्रवेश करेगा। बिल्कुल। सत्संग में कौन आता है? जिनमें दिन प्रतिदिन सतोगुण बढ़ता चला जा रहा है और रजोगुण कम होता जा रहा। वही विशेषकर ऐसे स्थानों में आते हैं। वो काम, जैसे आप जैसे कामना लेकर नहीं आएंगे, कामना पूरी कर करके आप तंग आ चुके होती हैं, इंटायरली फेड अप। आपने देख लिया होता है, इन्हें तिल चारिया तेल नहीं हो, इनमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। ये एक कठोर आजमाइश आपको मिल चुकी होती है। अच्छा, इसलिए आप कोई वासना, कामना, इच्छा, अरमान लेके नहीं आएंगे, केवल कल्याण की इच्छा आपके अंदर होगी। और ये मैं फिर कहूंगा, वही कर सकते हैं जिनमें सत्वगुण बढ़ता जा रहा। अच्छा, तो सत्वगुण बढ़ने से क्या होगा? खामखा मन भगवान की ओर लगेगा, क्योंकि कल्याण की इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जाती है। जैसे शराबी की शराब दिन ब दिन बढ़ती जाती है, आज घुट कम पिया, कल और बढ़ा लिया, और इस तरह वो अपनी मौत, अपनी तबाही, अपनी बीमारी खुद बुलाता जाता है धीरे करके। भगवान के प्यारों का सत्वगुण बढ़ता जाता है, मन उनका भगवान में लगता जाता है। तो आप हैरान ना होइएगा क्या कि भगवान की कृपा उन पे होती है जिनकी वृत्ति में भगवान हो। तो हमारे लिए क्या मुश्किल जब कहीं इधर सत्वगुण बढ़ रहा है। मन को यही समझाना, जरा ध्यान देना। मैं फिर आपको गहराई में ले चला, आज मैं फिर विषय चला रहा हूं। मन भगवान में लगा रहे, तो मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर कहूंगा एकाग्र हो जाना। हमने मन का स्वभाव बनाना नहीं, मन का स्वभाव बना हुआ है जैसे भरा हुआ पानी गिलासों में गिरा दे, कहां जाएगा? जिधर ढलवान होगी। तो क्या हमें कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई परिश्रम नहीं। ये तो पानी का काम है, जहां ढलवान होगी बह जाएगा। इसी तरह मन ने कहां बह जाना है। कितनी अच्छी बात बता गए महापुरुष। हम कभी भी उनका ये एहसान, उपकार नहीं भुला सकते। ये उनका ऋण बड़ा भारी है। मन कहा जाता है, ध्यान से सुन लो, हमें कोई प्रयास नहीं करना। मैं देखो कि क्या हैरानगी में डाल रहा हूं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी। मन कहा जाता है, जिसकी आप महत्ता बढ़ाते हैं। मन जिसकी ओर न भूलना हो, नेक जीवो, ओ नेक जीवो, ओ गृहस्थाश्रम में रह करके भी परलोक बनाने वालों। हमारा मन जिसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाएगा, जिसकी महत्ता बढ़ाएगा, बस उसी का चिंतन जारी कर देगा। और महत्ता किसकी बढ़ाता है? जिससे ये समझता है कि मेरा भविष्य उज्जवल होगा। हाय हमारी बदकिस्मती, हमने समझा कि संसारिकता से मेरा भविष्य उज्जवल होगा। हमने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी, कमाई शुरू कर दी, और शादी कर ली, बच्चे बना लिए, मकान बनाना शुरू किया। क्योंकि हम लोग, हमारा मन संसार की महत्ता बढ़ाई जा रहा है। तो हुआ क्या? दिन ब दिन दुख बढ़ते गए। कभी आदि, कभी व्याधि, कभी उपाधि, कभी शरीर, कभी मानसिक, कभी पारिवारिक क्लेश, मुसीबतें बढ़ती चली गई। मर्ज बढ़ता गया, जू जू दवा की, इससे दुख बढ़ता गया। हाय, दिन ब दिन बढ़ते गए दुख, क्योंकि ये रास्ता ही गलत था। हाँ, तो भूलना नहीं, महत्ता बढ़ाने की, महत्ता किसकी बढ़ाती? जिससे मेरा भविष्य उज्जवल हो। तो भविष्य तो उनका उज्जवल होता है, हाँ, जो कोई ऐसी वस्तु प्राप्त की जाए, हाँ, जो हमें तृप्ति दे दे। आप घर में गए, चावल बड़े पड़े थे, मां चावल तो मुझे थोड़ी सी एक कटोरी दे दे, मुझे तो रोटी चाहिए, फिर मैं तुझे तंग करूंगा, रात के 9-10 बजे मुझे भूख लगी है। क्योंकि चावलों में तृप्ति नहीं होती। चावल तो थोड़े से वैसे खाए जाते हैं, तृप्ति के तौर पर तो हमें लोगों को भोजन चाहिए, सब्जी चाहिए।
जो कि 6-7 घंटे फिर भूख नहीं लगती। चावलों का बड़ी जल्दी हजम हो जाते हैं, बहुत जल्दी। चावलों में रज नहीं होता, चावलों में इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, इतनी पौष्टिक तत्व भी नहीं होते। अच्छा, शाबाश, तुम्हें तो भोजन चाहिए। इसी तरह जीव को तृप्ति का मिलती है, कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें ठोस बना हो, वो केवल एक भगवान जी है। संसार की तो कोई चीज में ठोस नहीं है। क्यों? जो चीज जा रही हो, भागी जा रही हो, किधर? 5 तत्वों की ओर, उसमें ठोस बना क्या होगा? जो चीज जिसमें मूवमेंट है, बिठा लो अपने मन के अंदर, जिसमें हरकत है और जा रही है, जहां से बनी है, वो जीव को तृप्ति कभी नहीं देगी। इसलिए आज करोड़ों व्यक्ति बाहरमुखी हैं, इसलिए आपको सारे जीव दुखी, उदास, बेचैन, बेकरार नजर आते। सारों ने अपना लक्ष्य संसार का बना रखा है। हर का लक्ष्य बनाना चाहिए था भगवान का, जिसकी तृप्ति हो जाती और भगवान का अनुभव होता है भक्ति के द्वारा। और भगवान को अनुभव करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, अपने अंदर में जो हमारे मुर्दा शरीर को चला रहे हैं वही तो भगवान है। जो जरे जरे में प्रवेश करके एक एक जरे की जान प्राण बने हुए, वही तो भगवान है। अनुभव होकर था अंतर्मुखी हो रहा था, हम बाहरमुखी हो गए। रियलाइज करके एक इनकलाब लाइए मेरे देवियों, मेरे सज्जनों। हमने अंतर्मुखी अर्थात टेंडेंसी हमारी इन गोइंग, बेवकूफी से हमारी टेंडेंसी आउट गोइंग, हम बाहरमुखी हो गए। रियलाइज कीजिए और हमेशा लेकर भले ही या फिर कभी भी ना आइए, एक बार रियलाइज कर लो कि मैंने करना क्या था और कर क्या रहा हूं। ये तो मैं बड़ी भारी भूल कर रहा हूं, अर्थात ये भयानक भूल है, या आयरन नहीं, मिस्टेक नहीं, ब्लंडर है मेरी। मैं जा कर रहा हूं प्राणी पदार्थों में, ये तो बाजार से खुद डिजॉल्व होते जा रहे हैं, ये तो मैं तृप्ति करेंगे नहीं। अब जो आप विचार करेंगे, सदा रहने वाली, विचार देने में क्या बोले जा रहा हूं, सदा रहने वाली शांति तो भगवान से मिलनी है, पूरी तृप्ति तो भगवान से मिलनी है। ये बार बार जन्म मरण छुटकारा तो भगवान से मिलना है। ये 3 प्रकार के दुख जिसमें इंसान बहुत दुखी हो गया, आदि व्याधि उपाधि, ये छुटकारा तो भगवान की भक्ति से मिलना है। और मैं उल्टा ही जा रहा हूं, बिल्कुल रिवर्स। ये बार बार समझाइए, बार बार समझाइए, तो आपने महत्ता पूरी दे दी। अब आपको मिल अपने आप ही भगवान का चिंतन बढ़ाइए, महत्ता भगवान की मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। गेम मोर इंपॉर्टेंस, स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर इंपॉर्टेंस किसको? भगवान को। क्योंकि ये सच्चाई की बात है, जो मन को चाहिए वो भगवान से प्राप्त होता है। मैं सारे बुजुर्गों को और खासकर जवानों को, बताओ को और अपनी सब यंगस्टर्स को कह रहा हूं, बेटी तृप्ति तो भगवान से होती है। हम तृप्ति लेना चाहती हैं किससे? मैं बहुत पढ़ जाऊं, मैं कमा लूं, मैं औरत से तृप्ति ले लूं, मैं आदमी से। बच्चे इन बातों से मेरी देवियों नहीं तृप्ति होती, इनकी वैल्यू दिन ब दिन घटती जा रही, चूंकि ये खुद घट रहे हैं। उधर एक जबरदस्त लॉ काम कर रहा है दुनिया के अंदर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। दुनिया की जिन प्राणी पदार्थों के आप कंज्यूम करेंगे उसकी वैल्यू घट जाएगी। किसी को इतराज हो तो मुझे पकड़ लो ना, अब यह अटल नियम रहते, दिन के बाद रात में होना है, सर्दी के बाद गर्मी ने आना ही है। इस तरह अटल नियम संसार किसी चीज को प्रयोग करो उसकी वैल्यू घट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो खुद ही घटती जा रही है। परमात्मा के बारे में, भक्ति के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो क्या है? अनचेंजेबल, इम्पेरिशेबल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो अनश्वर है, नश्वर नहीं है। लेकिन संसार की कोई चीज, अपने बॉडी का प्रयोग कीजिए, वैल्यू घटती जाएगी। पत्नी का प्रयोग करो, पति का प्रयोग करो, मकान का प्रयोग करो, कार का प्रयोग करो, संसार की कोई भी वस्तु का प्रयोग करो, डिग्री का प्रयोग करो। पहले डिग्री लिखने में आपको बड़ी शान नजर आएगी, मेरी 3 डिग्रियां लिखिए, महीना, 2 महीने, 4 महीने के बाद वैल्यू घट जाएगी, आपका दिल ही नहीं करेगा। ये परमात्मा का नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स का ये बहुत ही पॉपुलर नियम है, पर आपको पता ही नहीं इस बात का। अब यह अटल नियम है। आप अपने बेटा आपका पहला हो गया, हाँ, क्यों दूसरे बच्चे को पैदा कर किया आपने? क्योंकि पहले बच्चे की वैल्यू घटा दी आपने। एक पैर कितनी खुशी, कितनी प्रसन्नता, चुमना चटना, कभी श्रीमान जी ले रहे, कभी वो ले रहे, आधी रात को वो उठा के ले जाते हैं, श्रीमान जी अब मुझे दे देना, कहां ले जा रहे हो, मेरा कोई हक भी नहीं बनता। अच्छा आप ले जाओ। कितना प्यार लाड, और अभी साल भी नहीं बीता, दूसरे की तैयारी हो रही है। क्यों? चुम के, चट के, ले के, दे के, बाजारों में ले जा, इधर ले जा, आपने वैल्यू घटा ली। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। कोई भी प्राणी पदार्थ नहीं जिसका आप कंज्यूमर बने,
आप उसका प्रयोग करें, उसकी वैल्यू ना घट जाए, तृप्ति तो ना हुई, जीव तो फिर यूं ही क्या भूखा बना रहा, भिखारी बना रहा। ये केवल तृप्ति भगवान से। सुन लो नेक जीवो बने, हमें टोका करो, रोका करो, हम आपकी गलती का एहसास कराने आते हैं, और वो भी गीता जी के माध्यम से, अनमोल भगवान के उपदेश से। आपको सिर्फ आपकी गलती का एहसास करो। हम पिट पिट के मर जाएंगे, कभी तृप्ति नहीं होगी। संसार हमें तृप्ति दे ही नहीं सकता। हाउ आर यू, वी में ट्राई अवर बेस्ट, क्योंकि संसार की सब चीजें चलायमान है। अब और मात्रा बढ़ाओ भगवान की, मनुआ तेरी पूरी तृप्ति होनी भगवान की है, क्योंकि ये चीजें चलायमान है, ये चीजें स्थिर है ही नहीं। ये जिस दिन से बनी है उसी दिन से डिजॉल्व होती जा रही है, जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा घुलता जा रहा है। संसार की सारी चीजें 5 तत्वों में घुलती चली जा रही। ये नहीं आपको पूरी तसल्ली दे सकती, इनमें इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, बल्कि इनकी वैल्यू घट जाएगी। अगर मां की हमने पूरी वैल्यू ली होती तो पिताजी की ना बढ़ाते, फिर पिताजी की ली होती तो बहन भाइयों में प्यार ना करते, बहन भाइयों मां बाप के होते हुए हम शादी को करते। कभी नहीं सोचा आपने, आपके घर में पिताजी हैं, भाभी हैं, आपकी शादी हो गई, आपको पूरी प्रसन्नता मिली नहीं, तृप्ति हो ही नहीं, तो क्या आगे तृप्ति मिल जाएगी? एक पर पुरुष से, एक पर नारी से तृप्ति मिल जाएगी आपको? मन की भूल भलाइयों से ये संसार जारी बिल्कुल ही मिली, तो 2 हो गए थे, फिर तृप्ति नहीं मिली आपको नर नारी से, फिर आपने बच्चा जब धरा, चलो हो गया, फिर दूसरा बच्चे को पैदा किया, फिर तीसरा। मैं क्या कहूं, इंसान किस तरह अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। आज की पढ़ी लिखी बेटी कितनी मूर्खा बनी हुई है। क्षमा करना अगर ये मैं कठोर शब्द का प्रयोग किया तो, आप अपने साथ ही वैर कमाती जा रही है। इन तरीकों से क्या होगा? बंधन ही बंधन बनते जा रहे हैं, बंधन ही बंधन, जरा भी खुशी नहीं। कोई वक्त था जब के बाल बच्चे आपके बड़े हक पे होते थे, आज प्रत्यक्ष देखते हुए आप अपने बंधन बना रही हैं। दिया प्राय पुत्र की है, और पुत्र भगवान की कसम प्राय धियों के हैं। आपको क्या मिलेगा? बीमारी, खांसी, सिरदर्दी, जुकाम, नजला, बवासीर आपके पेटे में ये लिखी जाएगी। कब? 50 साल के बाद। क्या मिला आपको? ग्रस्ती बन के क्या मिला? नाना प्रकार की बीमारियां आपने अपने मुकद्दर में लिखवा ली, क्योंकि आपने छोड़े ही कुछ नहीं अपने अंदर। सारी शक्ति एक दूसरे कंज्यूम करके पतिदेव भी रोगी बन गए, आप भी रोगन बन गए। क्या लिया? इन चीजों में है ही कुछ नहीं। इसे बार बार विचार कीजिए। अब मेरे कहने की जरूरत नहीं, दिन दुगनी रात चुगनी आप भगवान का भजन में लग जाए। अब आपका मन होली अनसोली क्या संसार के धोखे से बच जाएगा। यही हम आपको बताने आते हैं। रहो दुनिया में, दुनिया के बन के नहीं, भगवान के बन के। यही आपको दुनिया बनाने वाला भगवान कृष्ण कह रहा है। रहिए किस तरह मेरे प्रभु, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी, कमल के फूल की तरह, पानी में है, कीचड़ में है, निराला है कि नहीं? इंटायरली आउट ऑफ इट, लिविंग इन दी वाटर, इंटायरली आउट। हाँ, संसार में रहते हुए आपका मन निराला बन के रहेगा। तरीका तो ये है रहने का, पर हम तो बिल्कुल उलझ के रह रही है। मिल क्या रहा है? बेचैनी, बेकरारी। और आज जो आप आम शब्द चल पड़े, बच्चे से लेकर मरने वाले तक, टेंशन टेंशन अर्थात तनाव। टेंशन का अर्थ बोला करो दुविधा, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती, ये टेंशन। जीव आज हैरान परेशान है, हमें समझ ही कोई नहीं इस बात की। तो नारद जी ने हमें क्या कहा? जो हम भक्ति प्रिय है, भगवत प्रिय है, भगवान की थोड़ी सी भी कृपा आप नहीं कीजिए। अब ये कैसी हो? सदा उनका चिंतन हो। कैसी हो? भगवान की महत्ता बढ़ा दो, और मन को बार बार कहिए जो तुझे चाहिए सदा रहने वाली शांति और कल्याण केवल 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 भगवान से होना, केवल भगवान से। हाँ, बार बार मन को कहिए केवल भगवान से, और कोई जरिया नहीं, कोई तरीका नहीं। नहीं तो भगवान कहते तो मनमानी अब भी करेगा तो क्या होगा? गम बेहिसाब उनको दिन हो के, फिर दिन होकर रात नाना प्रकार के गम, बीमारियां शुरू हो जाएंगी, जैसे हो गई, जैसे आप देख रही हैं। उधर चलिए गुरुद्वारे में कितनी अमर ध्वनि एक दर्द भरे शब्दों में भाई जी बोल रहे हैं। वो भाई जी टेप रिकॉर्डर की तरह बोली जा रहे हैं, उनको अपनाना कोई नहीं और ना अपने अपनाना। तो फिर धर्म स्थानों का मतलब क्या हुआ? उधर देखिए कितने गजब का सिद्धांत गुरु ने आपको बताया।
गुर की मत ले अयाने, ओ मूर्ख, अयाना मैंने मूर्ख, तू गुरु के तजर्बे का लाभ उठा। गुर की मत ले अयाने, ओ देख भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। जिनको दुनिया ने सियाने कहा, कितने दुखों में मरे पड़े थे। हाय कितनी जबरदस्त चेतावनी है। गुरु की मत ले अयाने, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। बस सुना जा रहा है, बोला जा रहा है, भाई जी अपनी गृहस्थी पाल रही है, तुम लोग सुन के बस सतनाम श्री वाहिगुरु की हाथ जोड़िया, चल दिया। कोई अपनाता नहीं, कोई विचार नहीं करता, कोई प्रेम के आंसू नहीं बहाता कि इस अनुभव का मैंने लाभ उठाया। इधर गीता कृष्ण कितनी जोरदार कह रही है, तबाही में जाएगा इंदौर से, वो लोग परलोक से मारा जाएगा। कौन? जो है जो नहीं मेरी तालीम पर, जो मेरे उपदेश के अनुसार अपना जीवन नहीं बना रहे। नेकी वो आप उन कमबख्तों में नाम ना लिखाना जो सुन सुनाकर भी अनजान है। अपनाने वाले बनना, अपनाने वाले बनना, मेरी देवी बनना। मैंने कई बार कहता है यहां ना बंद कर दो, यही टाइम कहीं और लगा लो, कहीं किसी और भले काम में लगा लो। यहां आने का तब लाभ है जब अपनाना हो, ओए होए, जब जीवन में ढालना हो, अपने अंदर इनकलाब लाना हो। वरना ऐसे स्थानों को हमेशा के लिए किक मार देनी चाहिए। मैं खुद बड़ा इनकलाबी फैले कुछ इस स्थान का, ऐसे स्थान का, इस स्थान का उन्हीं को लाभ है जो इनकलाब लाना चाहते हैं अपने इरादों में, अपने विचारों में, अपने कर्मों में, अपने हैबिट्स में। क्योंकि ये सारी दूषित है, इनसे हमें तृप्ति नहीं हो सकती। जो अपने दृष्टिकोण बदलना चाहती है, जो अपना परलोक बनाना चाहती है, ये स्थान उनको वेलकम करता, उनके लिए ये स्थान कह रहे शुभ आगमन या स्वागतम। हर एक के लिए स्थान नहीं होता, सिलेक्टेड फ्यू के लिए होता है जिनमें आग लग गई है कि मैंने तो अपना कल्याण करना ही है। गुड। अब भगवान की कृपा कैसी हो, महत्ता बढ़ाओ भगवान की। हर समय प्रभु का चिंतन जारी हो जाए, कोई आपको प्रयास नहीं करना पड़ा, समझाना पड़ा सिर्फ मन को। एक राही तो राह पर चल ही रहा था, हाँ उसको घंटा हो गया, तंग आके आपसे पूछा, भाई राम राम। राम राम मेरे भाई। भाई वो कहां है, कैंट कहां है? आप कहां जा रहे हो? कैंट तो पूर्व की ओर, और आप जा रहे हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण में तो अम्बाला सिटी मिलेगा, आगे कचहरियां आएंगी, आगे कोई और लहलपुर की बस्ती है, रह रही है बेचारे रोंदे हंसते, वो नजर आएंगे। अच्छा हाँ, ये किधर चल पड़ा? किधर चलो, पूर्व को जहां सूर्य निकलता है, अब इधर कैंट आएगा। बस इतना, उसको चल तो वो रहा ही है लेकिन गलत जा रहा। यही हम कर तो रहे, गलत कर रहे हैं। आप तो सब पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा रियलाइज कीजिए, थोड़ी सी रियलाइजेशन लीजिए। मन को सदा रहने वाली तृप्ति चाहिए, संसार नहीं दे सकता। संसार के प्राणी पदार्थ रब ने बनाई ऐसी है, चेंजेबल पेरिशेबल, चेंजेबल पेरिशेबल, परिवर्तनशील नश्वर। इसलिए इनका तो प्रयोग करना है, पर इनको ये नहीं समझने की शांति घर है। तो फिर पूरा मन भगवान की ओर झुक गया, क्योंकि आपने पूरी महत्ता बढ़ा दी। तो मैं फिर कहना चाहता हूं सबको, क्या मन किधर जाता है जिसकी आप महत्ता बढ़ाते? जिंदगी गुजरी जिंदगी पर नजर उड़ा लीजिएगा, हमारा मन कहां गया? जब जब जिस जिसकी, जहां जहां जब जब जिस जिसकी हमने महत्ता बढ़ाई, मन वहीं चला गया। पंजाबी में कहावत है, सुनी होगी जरूर, जिथे देखे तवा प्रात, उत्थे गुजारी सारी रात। रात कहां कटी? जब पता लगा चारपाई भी मिल जाएगी, बिस्तर भी मिल जाएगा, और रोटी भी और सब्जी भी, सारा कुछ मिल जाएगा, सारा प्रबंध है। रात को पानी को भी पीने का प्रबंध है, उत्थे गुजारी सारी रात। जिथे देखी तवा प्रात, यहां सारा प्रबंध है, उत्थे गुजारी सारी रात। तो मन कहां जाता है? जिसकी आप महत्ता बढ़ाएंगे। कोई हमने मिनट मारनी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। मन अपने आप ही ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड। महत्ता बढ़ाओ अपने भगवान की, कि मन जो तुझे चाहिए वो भगवान दे सकते हैं। संसार में इतनी कैपेसिटी नहीं, संसार में इतनी शक्ति नहीं कि वो आपको वो दे सके ना, ये नहीं दे सकता। ये करोड़ों व्यक्ति से पढ़ लिख के अपने आप को दना, एजुकेटेड, पता नहीं क्या क्या अपने नाम साल लगाते, इंटेलिजेंट, कैपेबल, पढ़ पढ़ के हैरान होते, कितने अपने आप कहते हैं कुछ जीरो, फिर भी लट्टू संसार पर है। तो क्या मिलना क्या है? बेचैनी बेकरारी लेके आए और वही बेचैनी में रहे और आखिर में बेचैनी फिर लेके चले गए। बात तो ना बनी।
बीमारी लेकर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का मेरे अस्पताल में दाखिल हो जाओ, 2 महीने अस्पताल में रहे, वही बीमारी फिर लौट के आए। उसी नेक जीव की बेचैनी दूर होती है जो क्या भगवान को अपना बना के कर्मों के बंधन से आजमा लो। मैं आपको बार बार कहने आया हूं। तो भगवान की जो बड़ी कृपा हुई, संस्कार हट जाते हैं जब प्रभु का चिंतन जारी जाए। तो प्रभु के चिंतन जारी के लिए हमें कई धक्के खाने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। भगवान की महत्ता बढ़ानी होगी। नहीं आपका मन मानता टोक लो, मुझे रोक लो, मेरी जुबान में लगाम डालो। और 3 प्रकार के क्लेश आदि व्याधि तो आदि कौन दूर कर सकते हैं? भगवान जी। और तीसरा जो है, बार बार हम जन्म मरण में ना आए, आवागमन में ना आए, केवल भगवान जी। ये भगवान जी ही जीव को पूर्ण पहचान दे सकते हैं। संसार का कोई प्राणी पदार्थ अपने आप में आपको खुशी नहीं दे सकता। कितना भगवान जी का फरमान चोटी का, कोई भी प्राणी पदार्थ अपने आप में खुशी नहीं दे सकता अगर हम चाहे नहीं तो। आप चाहती है, कुछ दिनों खुशी मिल जाती है, फिर वही खुशी घट जाती है तो आपको दुख बन जाता है। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, उसी से प्रकट हो आखिर में। कोई भी चीज आपको खुशी संसार की दे सकती अगर हम ना चाहें तो। लेकिन अच्छा हम चाह लेते हैं तो हमेशा खुशी मिलती रहे, फिर नहीं मिलती। जो उधर भगवान ने नियम बना दिया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिटी। सिनेमा कब तक खुशी देगा? जो इनके चाहने वाले हैं। लेकिन 4-5 पिक्चरें देखने के बाद वे टूट जाएगा। शादी में कब तक खुशी मिलेगी? 1 साल 2 साल, आखिर में मिले मिट्टी पानी कुछ नहीं इसमें पड़ा। आखिर में आपका मन टूट जाएगा, बच्चे से मन टूट जाएगा। वो भी तब जब आप चाहती हैं तो। ना चाहें तो उसको कुछ भी दे दो, नहीं खुशी मिलती। पितामही चाहते थे नैनी की शादी करनी, पिट के मर गए गुरुदेव है, लेकिन उनको खुशी नहीं दे नहीं सके, शादी उनकी करा नहीं सके। और कई तरसती हैं, कई रोती है बुरी तरह। इतनी बड़ी उम्र होगी मेरी शादी नहीं होती, खासकर आपकी जाति। कई देवी मनात, कई देवता मनात, कई गौरी शंकर मनात, कई कुछ मेरी शादी नहीं भी होती। जिस शादी में स्वर्ग के झूठे हैं, पर आपने समय रखा, थोड़े दिन मिल जाएगी, फिर आपको रोना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैल्यू खत्म हो जानी है। ये अगर चाहे तो हमारे लिए जहर है सिरगट, पर जो पीने वालों की जान निकलती है। अगर दुकान पे जाए और ना मिले तो सिर्फ उनको थोड़ी देर खा ले, उनको पता है मेरा फेफड़े खराब होते जा रहे हैं, मेरा गला खराब होता जा रहा है, उससे वैल्यू घटती जा रही है उसकी। तो संसार की कोई प्राणी, कोई पदार्थ अपने आप में खुशी नहीं देता अगर जीव मूर्खता से चाहे नहीं तो। हाँ, पार्क में जाते हैं, वापस क्यों आते हो? फिर पार्क में खुशी है ना। हाँ, आप इधर पंजोर गार्डन जाती हो, फिर वापस क्यों आती हो? क्यों? आप खुशी के लिए नहीं गई। हाँ, खुशी मिली नहीं, मिली, घूमे फिरे, फल खाया, ये किया, वापस क्यों आए? मन उब जाता है, फिर जाने का फायदा क्या था? तो लोग शेर चीते देखने जाते हैं, कोई वापस कहते हैं बाहर उधर कहीं है, तो फिर वापस क्यों आए? वही बैठ जाते कमरे किराए पर लेके, रोज देखते रहते। नहीं मान 2-2.5 घंटे बाद क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। आप बम्बे गए शादी करा के, फिर 2 दिनों के बाद दिल नहीं किया, फिर आप कश्मीर भी गए घूमने फिरने के लिए पत्नी को लेकर के, धक्के खाया है, और फिर 4 दिनों के बाद आगे क्यों? मन घबरा गया। और आप फॉरेन कंट्री भी, थाईलैंड भी गए, बच्चा आया बैठा कि नहीं, शादी करा के थाईलैंड चला गया। हाँ, फिर 3-4-15 दिन लगा के फिर वापस क्या बना? वापस आ गए, 1000 रुपए लगा के। हाँ, क्या मन घबरा गया? देख लीजिए क्या वैल्यू घट जाती है। घूमना फिरना, ये देख वो देख, ये कर वो कर। किसी ने मजाक किया, चूंकि हमारी रहनी सहनी और प्रकार की है, हमने उनको कोई शब्द नहीं समझ, ना उतारी मार रहे, उनको रहनी सहनी पसंद, हमारे कुछ भी नहीं पसंद उनको, फिर आखिर में बेइज्जती महसूस होती है। ये अजीब फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तब बाद तंग आ जाते हैं। तभी तो कहा जाता है ईस्ट और वेस्ट, क्या बोलूं, होम इज दी बेस्ट। जो सुख अपने चबारे वो न बलक न बुखार। जो सुख इधर भी अप्लाई करो, जो सुख अपने भीतर में है वो न तीतर में है न शीतर में है। अब ये किसी किसी को पता लगता है। एक बार वैल्यू बढ़ाओ अपने भगवान की। तो जो मैं कल कह रहा था, पूरा हर समय भगवान का चिंतन, इनमें तो कुछ भी नहीं पड़ा। ये तो एक अज्ञान तक दुनिया चलाई जा रहे हो और दुख पाई जा रहे हो। तो दुनिया चलाई जाते, सुख तो पाते ना, सुख कहां है? इनमें तो है ही कोई नहीं। थोड़े दिन कर लो। कितना अच्छा कहा गया, महापुरुषों ने अनुभव करके, यंग मैन ने अनुभव करके रो के कहा
4 दिन शौक दे, फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। 4 दिन शौक दे, फिर हुआ कुत्ते भौंक दे। क्या क्या कमाल की बात है। देख लो मेरे बच्चे, 4 दिन शौक दे हम काट लेते। वही नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिलेटिविटी। संसार किसी प्राणी पदार्थ को आप कंज्यूमर बनिए, कुछ दिन के बाद खुशी खत्म, वो चूसी जाती है खुशी। शाबाश। जैसे नींबू दानी में डाल दिया गया तो नींबू फेंक दिया, तो क्यों, उसका रस हमने निचोड़ लिया। इस तरह सारी चीजों का रस निचोड़ के चीजें की वैल्यू घटा देते। समझो नेक जीवो ओ नेक देवियो, जब ये बात मन में बैठ जाए, हर समय प्रभु का चिंतन जारी हो जाता है। पूर्णतः ही हमारा मन भगवान में झुक जाता है। यही आप हैरान हो गए, हर समय कैसे वैल्यू बढ़ाओ भगवान की। हम तो आजमाए बैठी हैं, आप भी आजमा लो, आपके बीचों बीच है। और वैल्यू बढ़ाइए भगवान की, हर समय प्रभु का चिंतन। कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, कोई ज्यादा मिलते नहीं किसी को करनी पड़ेंगी, सिर्फ वैल्यू बढ़ा दीजिए। पूरी का मनवा जो तुझे चाहिए मिलना भगवान से, जो तुम्हें चाहिए। एक बच्चे ने इंजीनियर करना है, कौन चला गया सिकंदराबाद, वहां जाके 17,000 रुपया वो दिया डोनेशन, और अंबाला छोड़ के वहां करने गया है क्या डॉक्टरी या इंजीनियरिंग। शाबाश। कितनी दूर दूर पढ़ने जाते, वैल्यू बढ़ाई तब गए ना। शाबाश। सिर्फ वैल्यू बढ़ाने से क्या नहीं कर मारते। बेइज्जतियां भी सहती हैं, दुख भी सहती है, तकलीफें भी सहती हैं। देखो एक वैल्यू बढ़ाने के बाद देख लीजिए। और वही वैल्यू अगर जीव भगवान की बढ़ा ले, जैसे कि यथार्थ है, वास्तविकता है, कल्पना नहीं, जीव अपना लोक पर लोक बना लेता, सदा शांत हो जाता है। अब आप आए हैं तो जो यथार्थ बात है वो बताना मेरा धर्म है। अदरवाइज मैं तो जगह जगह जाके डिस्टर्ब करना चाहता ही नहीं। डिस्टर्ब करना ही पाप है, क्योंकि ये विचार कोई है। भगवान की गीता शुरू यहीं से होती है। हजारों में कोई जीव होगा जो अपने कल्याण की सोचे, तो जगह जगह जाके उपदेश देना कुछ पुण्य नहीं है, पाप है। भगवान खुद रोकते हैं, ये राज उससे मत कहे जिसमें तड़प नहीं, श्रद्धा नहीं, लगन नहीं। अभी उसमें रजोगुण है, वासना है, कामना है, इच्छा है, राग है, द्वेष है। अंधे आगे रोना, क्या बोलूं बेटी, अपने नैन खोना। हर एक को जाके ये बातें सुनानी। उसी तरह जैसे हम बगलों को कहो कि मोती चुगो, पिट के मर जाओ, मजाले बगले मोती चुग जाए। और हंस को कहने की जरूरत नहीं, हंस का स्वभाव ही मोती चुगना है। हंस को कहने की जरूरत नहीं, बगलों ने मोती चुगना नहीं। फिर आपका जगह जगह उपदेश देने का मतलब, बगलों ने मोती चुगने नहीं, हाँ, और हंस को कहने की जरूरत कोई नहीं, उनका स्वभाव ही बना हुआ मोती चुगना। तो जिनका स्वभाव ही सतोगुण बढ़ता जा रहा है, तो भगवान का भजन किए बिना रह नहीं सकते। और दूसरे व्यक्ति जिनमें रजोगुण है, तो पिट मरोड़ उन्हें करना ही नहीं। ध्यान दे लो मेरे नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, अगर आपके दिन अच्छे आगे सतोगुण बढ़ता जा रहा है, तो केवल भगवान की वैल्यू और बढ़ाइए, और वैल्यू बढ़ाइए, और वैल्यू बढ़ाइए। लो, अपने आप ही अंदर हमारे मन की वृत्ति महाराज जी की ओर झुक जाएगी, हजूर की ओर लग जाएगी। शाबाश शाबाश। अब मेरी आंखों के सामने जो मुझे सिग्नल नजर आ रहे हैं दो, हाँ, क्योंकि नीचे 2 लाइनें, एक मेन लाइन, एक पर लूप लाइन है, जहां गाड़ी खड़ा किया जाता है थोड़ी देर के, क्योंकि ऊपर से और गाड़ी आने वाली है, तो लूप लाइन पे खड़ी कर देते हैं। तो अब क्या, दोनों सिग्नल जो है अप है, लोअर कोई भी नहीं। तो लोअर कौन होगा? जिसकी तार नीचे से हैंडल द्वारा खींची जाएगी, तार उसके साथ कनेक्टेड है, नीचे हैंडल लगा हुआ है, जोर के वो खींचती है, तो हैंडल कब जो ऊपर का वो जो आपका सिग्नल है वो डाउन हो जाएगा। इस तरह मन की अनेक तारें हैं, हाँ, आप एक तार भगवान की खींचती है तो मन उधर झुक जाता। जैसे ये नीचे हैंडल से खींचता है आपका अपॉइंटमेंट, आपका कांटे बनाने वाला, तो सिग्नल वही लाइन बनाएगा, वही सिग्नल नीचे जाएगा जिसकी तार खींचेगा। अगर हम मन की तार भगवान वाली खींचने, लॉर्ड, सोच लो मेरे नेक जीवो, हर समय भगवान का चिंतन करते, भगवान की महत्ता बढ़ाओ। पहले जहान का क्यों होता रहा? मैंने यूं कहा, मन को समझाया, चले ये जहान की महत्ता बढ़ाई थी इसने, मां बता देती, वो पिताजी बता देते, या हमारे थे धर्म ब्राह्मण वो बताते, या स्कूलों कॉलेजों में कोई बड़े चोटी के आचार्य होते धार्मिक, वो हमें समझाते।
हमें तो किसी ने महत्ता बताई नहीं, इसलिए हम धक्के खाते रहे, हेयर देयर एवरीवेयर, हेयर देयर एवरीवेयर। अब मन का तो कोई दोष नहीं, मन को हमने महत्ता जिस चीज की बढ़ाई, पढ़ाई की दिन रात पढ़ाई करते रहे, कमाई दिन रात कमाई करते रहे, शादी दिन रात मैट्रिमोनियल अखबारों में देते रहे और अपने नाम छापते रहे। आखिर में कोई भागा भरी या भागा सड़ी हमारे मुकद्दर में लिखी गई। ये तो आप ही जानो, अगर बड़ी खुश रहती तो भागा भरी है, और अगर दोनों दुखी रहते दोनों भागा सड़े हैं। तो कितनी मुश्किल से शादी की, फिर आगे बच्चे बनाए। तो ये जिसकी महत्ता बढ़ाते जा रहे हो वही चीज आपको मिलती जा रही है। अब हमारी अच्छी किस्मत है क्या हम अपने भगवान की महत्ता बढ़ा रहे थे, चारों ओर से आजमा लिया। एंड गेन नथिंग एक्सेप्ट सफरिंग, गेन नथिंग एक्सेप्ट सफरिंग, सिवाय दुख पाने की कुछ हासिल तो हुआ नहीं। अब एक इनकलाब लाना चाहते हैं अपने अंदर, एक शानदार इनकलाब, शानदार परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो आइए एकांत में बैठकर, रात्रि को जब नींद नहीं आती उस वक्त बैठकर जब भी समय मिले भगवान की महत्ता बढ़ाओ। जैसे हमने जहान की महत्ता बढ़ाई, मन जहान का हो गया। अब जो यथार्थ है, फैक्ट है, भगवान की महत्ता बढ़ा मेरी देवी कि मनोज जो तुझे चाहिए तेरा कल्याण होना भगवान सिंह है। हाँ, जैसा कि अर्जुन जिस स्थिति पर उसने पुकारा था तो हर समय उसका रोम रोम पुकार रहा है भगवान को। क्यों? उसके अंदर ये बात समा गई थी, भला दूसरा है जहां में कहा करे दूर मेरे जो वह गुमा। मेरे प्रभु आपके सिवा कौन है जो मेरे अंदर के सब कष्टों को, मुसीबतों को दूर कर दे। ये अवस्था, ये स्टैंडर्ड, ये स्तर, ये मय्यार हम सबका हो जाना चाहिए। आपके सिवा कौन कर सकता है मेरे प्रभु? आप ही इसमें समर्थ है और कोई समर्थ नहीं। अगर हर समय प्रभु का चिंतन करना चाहते हो और भगवान की कृपा लेना चाहते हो, हाँ, तो जरूर ये इस तरह कर लीजिए, वरना आप हैरान हो रहे हैं हर समय भगवान का चिंतन कैसे। इनको प्रसाद करने का कहा, क्यों जहान का चिंतन जारी रही? ऐसा सोचो, पहले जहान का चिंतन जारी क्यों था? महत्ता बढ़ाई हुई थी। अब क्या करना है? भगवान की महत्ता बढ़ा दो। वो कल्पना थी हमारी, जब वो हमने सपोज किया था, ये फैक्ट है, वो हमारी जो है मनोकल्पना थी। अब ये वास्तविकता है कि भगवान की महत्ता बढ़ाने से ही जीव का कल्याण हो जाता है, भक्ति के माध्यम से निकल जाता है। तब हमारे देव ऋषि नारद शर्मा रहेंगे कि भगवान की महत्ता थोड़ी सी भी, हाय क्षमा, भगवान की कृपा थोड़ी सी भी हो जाए तो भक्ति खूब बढ़ने लगती है, भजन खूब बढ़ने लगता है। तो फिर वही सवाल खड़ा हो गया, तो मैं भगवान की कृपा का अधिकारी कैसे बनूं? भगवान कहते हैं सदा मेरा पैगाम जिससे जान, हर समय प्रभु को मन ने तो कुछ सोचना है। आप कहते कैसे हो? ये तो बात है, आप गलत कर रही है। मन ने कुछ सोचना है कि नहीं? जरूर सोचेगा। जब तक जीव भगवान की जात में तल्लीन नहीं हो जाता तब तक कोई ना कोई विचार आएगा। तो भगवान का विचार क्यों ना है? गुड। महाराज जी का विचार क्यों ना है? आपको गली महले वालों ने कहा नहीं पारो गल सुन, आप गए, बच्चा तेरा बीमार हो जाएगा। हाय ना कहो, मेरे बड़ी मुश्किल लड़का दिया। क्यों? तूने कैसे कब बीमार हो जाएगा? हर समय मिट्टी खाता रहता है, घर तो बैठते नहीं, बाहर भागते हैं, पैर इसके लग गए तो बाहर मिट्टी खाता ही। हमने कई बार देखा, वो तो मिट्टी कोड़े लेगा, दीवारों से ये करके जो यूं उंगली थूक लगा के यूं करके यूं खा लेता ही। ये तो जरूर बीमार हो जाएगा। हाँ, ये खाता रहता है तो कि मारोगे, कितनी गलत तरीका। एक बुजुर्ग आया पास, कोई बात नहीं पारो, मैं बताता हूं तरीका। घर में ना ताजा बर्फी बनवा के रख ले, बिस्किट बना के रख ले, इसकी 2 जेबें बना यहाँ पर, हाँ, एक में बिस्किट एक में ये बर्फी। तो जब इसका दिल करेगा ना, कभी इधर करेगा, कभी यूं करके, क्योंकि बच्चे को खाने का स्वभाव है। बच्चा हर वक्त माँ का दूध पीता है, या आप बोतल पिलाती है, या और ढंग से कोई चीज खिलाई रखती है, तो उनकी जेबें बना दो। हाँ, तो वो मिट्टी नहीं खाएगा, ये निकाल के खाएगा, ये स्वभाव बन जाएगा। इस तरह महापुरुष ने कहा, मान ने कुछ ना कुछ तो सोचना है, तो उसे ये स्वभाव बना दो, तेरा भगवान के चिंतन करने में कल्याण है, तेरी भलाई इसमें है। दोनों बड़ो बच्चे ने कभी भी मिट्टी खानी कि कसम खाने की, यूं क्यों? उसकी दोनों जेबें भरी पड़ी है, एक में बिस्किट है नरम नरम और एक में बर्फी है। इसी तरह अगर आप भगवान की महत्ता बढ़ाएं, कभी भी संसार का चिंतन नहीं करें। बड़ा अच्छा तरीका उसने बताया बुजुर्ग ने कि बच्चे की जेबें बनाओ, जेबें में डालो तो यूं करके खाता रहेगा। बहुत अच्छे, ये गुणकारी है, ये पौष्टिक तत्व है, पौष्टिक भोजन है बर्फी और बिस्किट। और मिट्टी उसके पेट में सारा सिस्टम खराब कर देगी, सारा सिस्टम अंदर कबलाक हो जाएगा।
हाँ, इसी तरह मन जो ये मिट्टियों का चिंतन करता है, माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, ये मिट्टी का चिंतन है। इससे राग द्वेष पैदा होता है। जैसे वो मिट्टी खाने से बीमारियां पैदा होती हैं, इसमें राग द्वेष पैदा होता है। और हम भक्ति के भगवान के काबिल बिल्कुल नहीं रहते। आप समझाइए मन को, बार बार समझ जाएगा। अब भगवान का चिंतन जारी। भाई मेरे हम आजमाई बैठे हैं, आप भी आजमा लो। तरीका यही है, जिस वस्तु को प्राप्त करना उसकी महत्ता हमने बढ़ाई, प्राप्त कर ली। अब हमने भगवान में तल्लीन हो जाना है, तो भगवान की महत्ता बढ़ा दे जैसा के सच्चाई है, तो आपकी ये जो हैरानगी दूर हो जाएगी। अगर आप पूर्ण प्रेम अपने इष्ट देव जी की महत्ता बढ़ाए। मनो तेरा शरीर भी भगवान से चल रहा है, ये सारा कुछ भगवान के कारण से हो रहा है। महत्ता देने योग भी वही है, इंपॉर्टेंस देने योग भी वही है। और इंपॉर्टेंस किसको दे? बुद्धि में ताकत किसकी है? भगवान की। मन में हाई थिंकिंग में ताकत किसकी है? भगवान की। तन में रगे नाड़ियां रेशे में ताकत किसकी है? भगवान की है। ये इंटेलेक्चुअली जो है, मेंटली, फिजिकली किसकी शक्ति है? केवल भगवान की। ये समझ शक्ति ये किसकी है? यानी मेमोरी ये किसकी? भगवान की बख्शी हुई। अगर आप इस तरह विचार करते चले जाएं, मन तो छुप जाता है भगवान की ओर। उन्हीं की कृपा से तो अच्छे माँ बाप मिले हैं, अच्छी सेहत आपको मिली हुई है। यू आर सो इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंसी दी किसने है? भगवान ने आपके गुणों के कारण से। आप अपनी विचारधारा ये बनाइए ना। जैसे हम पिताजी के साथ कितना प्यार करती हैं, सारी फरमाइशें पिताजी करते हैं हमारी पूरी, पढ़ा पिताजी रहे। देखो गुण देखते जा रहे हो ना, इतना लाड प्यार देते हैं, मेरी हर फरमाइश पिताजी पूरी करती हैं। मैं कसूर करता हूं फिर भी पिताजी कुछ नहीं कहते। ये पिताजी ने ये किया, पिताजी ने ये मेरे उपकार किए, हो गया प्यार पैदा। इसी तरह जरा इधर देखिए, परम पिता के बारे में जानिए। हाँ, झुक गया मन आपका भगवान की ओर। नाउ ऑलवेज विदाउट फेल, always without fail, sweet memory of Lord Krishna. Always without fail, sweet memory of Lord Krishna. ये आप हैरान हो रहे थे, ये बात हो कैसे? इस तरीके से आप इसे प्रैक्टिकल रूप दे सकते हैं, आप इसे व्यवहारिक या क्रियात्मक रूप देने में कामयाबी ले सकते हैं। बड़ी जल्दी कामयाबी ले लेंगे अगर आप महत्ता बढ़ा देते। और हमने किया कि संसार में यही तो किया। आप इस बात को काट नहीं सकते। जो कुछ आपने प्राप्त किया, महत्ता बढ़ाई। आपने बढ़ाई, हमने नहीं बढ़ाई। हमें नहीं लिया, आपने महत्ता बढ़ाई, पर हम लोगों ने नहीं बढ़ाई। हमने जिसकी महत्ता बढ़ाई वो लिया, आप जिसकी महत्ता बढ़ा रही है वो प्राप्त कर रही। आगे भी जिसकी महत्ता बढ़ाएंगे वो आपको मिल जाएगा। तो क्यों ना भगवान की महत्ता बढ़ा करके अपना लोक पर लोक बना ले। वेरी गुड। मैं फिर कहूंगा, गुजरी जिंदगी पर नजर डालिए, क्या मिला आपको? क्या मिला? जिसकी महत्ता बढ़ाई वो मिला। पढ़ाई की महत्ता बढ़ाई, कमाई की महत्ता बढ़ाई, शादी की महत्ता बढ़ाई, बच्चे की महत्ता बढ़ाई, मकान की महत्ता बढ़ाई, हाँ, बड़ी बड़ी नौकरियों की महत्ता बढ़ाई, वही मिला आपको। जिसने जिसकी महत्ता बढ़ाई उसे वो मिला। हमने अपनी जिंदगी में जिसकी महत्ता बढ़ाई वो मिला। भगवान का नियम यही है, लगाई थी लो जिससे हासिल हो, मिलनी वही चीज है। पर ये किसी ने ये नहीं बताया कि महत्ता बढ़ाए जाने योग्य केवल भगवान की। ये नहीं किसी ने हमारे जूंडे पकड़ के हिला के नहीं कहा कि महत्ता केवल भगवान की बढ़ाई जानी चाहिए। जैसे बेटे को पिता ने कहा, पुत्र पेट भरना हो तो भोजन से भरो, मक्खन से भरो, मलाई से भरो। ये तो क्या बकरे का मांस और कुत्ते का मांस और ये गंदे गंदे मांस ले आके पाप का भागी बन के रजोगुनी बन रहा। तू बिल्कुल बर्बाद, को गंदी बीमारी लग जाएगी तुझे जरूर। बच्चे को रियलाइज करा दिया, अच्छा पिताजी आज के बाद बिल्कुल भी मैं न खाऊंगा न घर में लाऊंगा। ये इसलिए मन को रियलाइज कीजिए कि मन को क्या चिंतन करता, राग भरे चिंतन, द्वेष भरे चिंतन, ऑलवेज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। कितना अच्छा व्यवहार चलता है हमारे समाज का अगर भगवान जी को अपने साथ रखा जाए, भगवान के ज्ञान भरे विचार उठाए, हाई थिंकिंग को अपने साथ लिया जाए। माइंड कितना स्टैंड स्टिल, कितनी मन में हास्य उल्लास उत्पन्न हो जाता है मेरे देवियों। गुड। इस तरह आप सदा निरंतर भगवान के चिंतन में अपने आप को देख सकती हैं। हर एक मेरा बुजुर्ग, मेरे भैया अपने आप को प्रभु की मीठे चिंतन में अनुभव कर सकता। एक ही जवाब है हमारे हिंदू धर्म में, भगवान की महत्ता बढ़ा दो। क्योंकि पहले हमने जहान की महत्ता बढ़ाई, जहान के प्राणी पदार्थ ले लिए, अब भगवान की महत्ता बढ़ा के हमारे मन की वृत्ति उसमें जम जाएगी। मन स्टिकर की तरह स्टिक कर जाएगा
महाराज जी में आजमा रहे हो और आजमा लो, और श्रद्धा बढ़ाओ भगवान के प्रति, और अपने आप को मनवा तेरा कल्याण केवल भगवान से होगा, तेरा कल्याण ही केवल भगवान से। बार बार कहो, अगर सही रूप में लाभ उठाना है भक्ति द्वारा भगवान का, अगर आपके मन में सच्चाई की तरफ है कि मैंने अपना कल्याण कर जाना, नारी चोले में मैंने कल्याण करके जाना है, और बढ़ाओ माता भगवान के, बस हर समय चिंतन प्रभु का जारी हो जाएगा। आहा, मन लागत है पर लागत, फिर मन बस लग गया, जुट जाएगा। हरि संग लाग रहो रे भाई, महापुरुष कह के चले गए, तेरी बनत बनत बन जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।